बिहार विधानसभा अपना 100वां साल मना रहा है। 1 साल तक कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बुलाने की बात कही गई है, लेकिन बजट सत्र न भुलाने वाला दर्द दे गया है। गांधीवादी आसिफ का कहना है कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं विधायक, लेकिन जो उनकी छवि विधानसभा से आई उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस तरह से विधायकों को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। आखिर कोई लक्ष्मण रेखा तो तय होनी ही चाहिए थी। अगर इस प्रेजेंट जो अभी घटना घटी है उस पर अगर आप विचार करें और एक सिविल सोसाइटी को जहन में रख के अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं उस हाउस में, तो उनकी जो छवि निकल के बाहर आई है वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि उनको इस तरह से अपने आप को नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। जबकि हम इस दौर में हैं कि हर चीज़ आप लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, तो उससे समाज पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उनको एक अपना जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि भाई हम इससे आगे नहीं जा सकते। बातचीत हो सकती है, बातचीत के ज़रिए सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का जो एटीट्यूड जो देखने को मिला वो वाकई अपने आप में बहुत निंदनीय है। और इसकी मैं नहीं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी में इसकी अच्छी इम्पैक्ट या अच्छा इसका असर पड़ने वाला है। पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता का कहना है कि बजट सत्र में केवल एक बिल पूरे जायका को खराब कर दिया। देखिए, ये सब कुछ करने के बाद जो कहता है कोई गंदगी से नीप देता है, उसी तरह की स्थिति हो गई। एक बिल जो कि पूरे खाने का जायका खराब करने के लिए काफ़ी था, उसने पूरे बजट सत्र का जायका खराब कर दिया। एक काला बिल जिसमें मानवाधिकारों का भी उल्लंघन किया गया है। 10 सालों तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले उदय नारायण चौधरी का कहना है कि बिना विपक्ष के संसदीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विपक्ष सरकार को आगाह करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेजरी बेंच के तरफ से मंत्रियों ने आसन को कमजोर करने की कोशिश की। विपक्ष तो करेगा ही। सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि संसदीय प्रणाली बगैर विपक्ष के उसकी कोरी कल्पना होगी, नहीं हो सकती है। और विपक्ष का काम है कि विपक्ष हमेशा आम जनता की भावनाओं से सत्ता पक्ष को आगाह कराता है। मानना न मानना सत्ता पक्ष के ऊपर होता है, लेकिन आगाह कराने का काम करता है। और परंपरा ये है संसदीय प्रणाली में कि स्पीकर हमेशा विपक्ष को तरजीह देता है। इस बार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ताधारी दल के लोगों ने आसन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष के तरफ से किसी ने उठाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी होते आई है, खेद लोग व्यक्त करते। लेकिन आसन की ओर सत्ताधारी दल की ओर से, ट्रेजरी बेंच की ओर से, और आसन को कहा जाता है कि व्याकुल मत होइए। यह सबसे गंभीर बात है, और इस पर ट्रेजरी बेंच में किसी ने नोटिस नहीं लिया इसको। जब ट्रेजरी बेंच ही कहेगा, आसन को कमजोर करेगा, तो विपक्ष तो स्वाभाविक कमजोर करेगा। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी का कहना है कि अब इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जो भी दोषी हैं उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इस सदन में इस तरह की घटना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो भी दोषी हो, मैं समझता हूं कि यह घटना पुनः न हो, इसके लिए सबको जो लोग इस तरह की घटना घटे हो प्रायश्चित करना चाहिए। बजट सत्र में बिहार विधानसभा का चेहरा पूरी तरह से बदला बदला दिखा। पहली बार 105 विधायक चुनकर आए हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में युवा हैं, उनमें जोश दिखा। तो वहीं पहली बार बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए और जदयू के डिप्टी स्पीकर। सबसे बड़ी बात कि कई विभागों ने 100% उत्तर ऑनलाइन दिया, लेकिन पहली बार मंत्री के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 14 बिल पास हुए, लेकिन एक बिल ने सभी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। अविनाश,
ईटीवी भारत पटना।